हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो जहाँ पर लिखने की ज़रूरत है वहाँ हम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 में 1 का है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग। इन एक्टिविटीज़ को क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है और डेमोन्स्ट्रेट भी करना है। तो जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने बताया था, जो कि मैं जहाँ पे आप अपना मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन एन एम्प्टी बोतल। तो एम्प्टी बोतल में एयर प्रेजेंट होता है, इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। तो आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, ये देखिए एम्प्टी बोतल में एयर रहता है, बस यही एक्टिविटी है और उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है घर पे। तो अगर आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एम्प्टी बोतल में एयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इसको भी मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाया था। ये देखिए, ये एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ये आपको बड़ों के देख रेख में करना है। जो मैंने कैंडल जलाकर उसके ऊपर ग्लास रखा था, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो कैंडल बुझेगी नहीं, लेकिन जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो कैंडल बुझ जाती है। तो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। थर्ड वन है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल। तो ये तीसरी एक्टिविटी जो है, ये है तीसरी एक्टिविटी, टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल। इसको आपको मिट्टी के साथ करना है, मिट्टी और पानी के साथ करना, और एक मिट्टी का पॉट ले लेंगे आप, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सॉइल में भी एयर होती है। तो इस तरह से आप घर पे डेमोन्स्ट्रेट करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ एयर प्रेजेंट होती है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, अर्थवर्म, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। तो इसमें आपको क्या करना है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आंसर लिखना होगा। तो इसको मैंने आंसर को लिख लिया है और आपको मैं पढ़कर इसको समझा देती हूँ। तो ये देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है जिस चीज़ के बारे में, उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो ऐसे क्या होगा, हमारा आंसर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर आप इसे एग्ज़ाम में इस तरह से लिखते हैं पॉइंट वाइज, तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो हमने इस तरह से लिखा है, ऑल एनिमल्स नीड टू रेस्पायर, दे यूज़ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। तो इसमें जिसके जिसके बारे में पूछ रहा है, अब उसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। आप उसको एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे पॉइंट्स में। तो इंसेक्ट्स के बारे में फर्स्ट वन है, तो इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई रेस्पायर थ्रू टिनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पायरिकल्स। तो इंसेक्ट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, वो अपने बॉडी से, जिनमें छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, उनसे वो रेस्पायर करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पायरिकल्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के बारे में हम लिखेंगे, अर्थवर्म्स टेक इन एयर थ्रू देयर स्किन सरफेस, द स्किन इज केप्ट मॉइस्ट विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म्स की स्किन जो होती है ना, मॉइस्ट होती है, जिससे वो रिस्पायर करते हैं और इसकी सहायता से वो एक पदार्थ बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में ये है एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। तो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में हम लिखेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, टैडपोल, क्रैब एंड श्रिम्प्स यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू रिस्पायर। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं किस तरह रिस्पायर करते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उससे रिस्पायर करते हैं। दे हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स विच कैन यूज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। इनके पास क्या होता है, एक अलग से श्वसन तंत्र करने की क्रिया होती है, अलग से स्पेशल होती है, विशेष क्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं गिल्स, विच कैन यूज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इससे वो रेस्पायर कर लेते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के बारे में हम पॉइंट्स देंगे, एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स एंड टोड्स, तो यहाँ पे TOADS है, टोड्स,
रिस्पायर ऑन लैंड विथ लंग्स एंड इन वाटर थ्रू द स्किन। एम्फीबियंस कैसे, जैसे कि फ्रॉग होता है, टोड्स होते हैं, ये कैसे रिस्पायर करते हैं? वो जमीन पर लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। जमीन पर भी करते हैं पानी के थ्रू, और लैंड पे करते हैं स्किन के थ्रू। जैसे क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स कीप देयर स्नोआउट्स अबव द वाटर सरफेस वाइल स्विमिंग। क्रोकोडाइल्स को आपने टीवी पे भी देखा होगा, एलिगेटर्स को देखा होगा, वो आधे पानी में रहते हैं और आधा जो उनके बॉडी का जो ऊपर का सरफेस है पानी के ऊपर रहता है, जिससे वो स्विमिंग करते जाते हैं और वो सांस लेते रहते हैं। तो इस तरह से वो करते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बर्ड्स के बारे में दिया है, तो बर्ड्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बर्ड्स हैव एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज दे नीड हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन। बर्ड्स के पास बहुत अधिक मात्रा में रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से लेने का हाई लेवल होता है, जो ऑक्सीजन जिससे वो ले लेते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, उड़ने के दौरान वो ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे स्तर पर ले लेते हैं। और बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं विथ एयर स्कैस के साथ, क्योंकि दे आर ऑलवेज ओपन टू रिसीव एनफ ऑक्सीजन। उनमें जो एयर स्कैस होते हैं बर्ड्स के लंग्स में, पेयर ऑफ लंग्स में एयर स्कैस जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिससे वो खुलते रहते हैं और वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं। तो इस तरह से ये इंसेक्ट्स का और एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन, इस तरह से इनकी जो रेस्पिरेशन की क्रिया है ये पूरी होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड मेजर्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इसमें आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, मतलब कि एक्सप्लेन करके आपको लिखना है कि उसका कारण क्या है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा रही हूँ और आपको समझा देती हूँ भी। ये देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एयर पॉल्यूशन का कारण क्या है। तो एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। एयर पॉल्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि हर दिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं अलग अलग तरीके से। सम कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर स्मोक प्रोड्यूस बाय व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज, बर्निंग ऑफ क्रॉप स्टबल, यूज ऑफ फायर क्रैकर्स etc। तो इन सब ये जो कारण दिए हुए हैं, इन कारणों से क्या हो रहा है कि हमारा एयर जो है वो इफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, मतलब गंदा हो रहा है। कैसे? स्मोक करके, व्हीकल से जो गंदे धुएं निकलते हैं उनसे, फैक्ट्रीज से जो गार्बेज, जला हुआ गार्बेज निकलता है तो उससे भी धुआं निकलता है। इन सब की वजह से क्रॉप्स को जलाते हैं लोग तो उससे भी धुआं निकलता है, जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। पटाखे जलाए जाते हैं, पटाखों को यूज़ किया जाता है तो उससे भी हमारा एयर गंदा होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कारण, उसके प्रभाव और उसे एयर पॉल्यूशन को कम कैसे करना है। तो बच्चों, आप एग्ज़ाम में इसको अगर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो टीचर को भी पता चलेगा कि इसमें 3 आंसर को दिखाया गया है। अगर आप एक में लिख देंगे तो इससे समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा गया है। तो इसमें हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, हमने एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको बताया, और आप भी ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। तो अभी हमने कॉजेज़ को बताया, अब हमें इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है। तो एयर पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। It damages crops, causes difficulty in breathing and seeing, and also leads to a lot of lungs diseases such as asthma and lung cancer। तो ये क्या है, प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे प्लांट्स को भी प्रभावित करता है और हमारे एनिमल्स को भी प्रभावित करता है। और क्या करता है, ये क्रॉप्स को डैमेज करता है, हमें ब्रीदिंग लेने में बहुत ही परेशानी होती है, हमें देखने में परेशानी होती है। जो हमारी जो एयर है और जो बाहर का वातावरण है वो धुंधला सा हो जाता है धुओं से, तो क्या होता है, देखने में परेशानी होती है। एंड ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ लंग डिजीजेज, और बहुत तरह की लंग्स की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन में, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करेंगे। तो इसके बारे में भी हमने फिर से वो पैराग्राफ को चेंज करके लिखा है। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हमें बहुत सारे तरीके पता हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज, रिड्यूसिंग वेस्टेज, रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स, चेकिंग स्मोक इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा एयर क्या होगा, शुद्ध होगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा।
वेस्टेज को हमें बहुत कम इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहिए। रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स को हम लोग को एक जगह रखना चाहिए ताकि वो रिसाइकलिंग के लिए चले जाए। और जो फैक्ट्री से और व्हीकल से जो धुएं निकलते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। मतलब कि हमारे व्हीकल्स को ऐसे रखना चाहिए जिससे कि हमारे व्हीकल से धुआं कम निकले और हमारा वातावरण का जो एयर है वो शुद्ध हो जाए। तो बच्चों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये लेसन जो है हमारा कंप्लीट हो गया आज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको तरीका बताया इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो चलिए बच्चों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे मैसेज कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।